differentiation of trigonometric functions. So the question is कि differentiate the following functions with respect to the variable involved. Differentiating with respect to x की statement लिखेंगे, लेफ्ट पे भी डेरिवेटिव का ऑपरेटर, राइट पे भी डेरिवेटिव का ऑपरेटर। तो इस फार्मूले को देखते हुए अब हमारे पास आंसर आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 अपने माइनस के साथ बाहर, जिस तरह यहाँ पे माइनस ए बाहर, फिर साइन ए एक्स की जगह हमने लिखा साइन 3x। एक और तरीका भी है इस क्वेश्चन को कि कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ कॉस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x तो आ चुका, बट चूंकि एंगल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल एक्स नहीं है, इसीलिए साथ में हमने इस एंगल का डेरिवेटिव भी निकालना है। इसको आप चेन रूल भी कह सकते हैं। ओके, तो माइनस साइन 3x अपनी जगह पे, 3 डेरिवेटिव के ऑपरेटर के बाहर और ऑपरेटर लगेगा x पर, तो x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है। हो गया पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का जो फंक्शन है दैट इज साइन ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे 2 साइन 2 माइनस 1 आ जाएगा आपके पास 1, और डी बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स हम जानते हैं कि कॉस ऑफ एक्स के बराबर है। 2 साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। साइन 2 थीटा की जगह आपने लिखना है x, सो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आ जाएगा सीकेंट 2x टेंजेंट 2x। ये किस फार्मूले की मदद से आया? ये इस फार्मूले की मदद से आया कि डी बाई डी एक्स सीकेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स टेंजेंट ऑफ एक्स। तो यहाँ तो हमारे पास आ गया सीकेंट 2x टेंजेंट 2x, लेकिन चूंकि एंगल कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसीलिए डी बाई डी एक्स इस एंगल का भी 2 को बाहर निकाला, डेरिवेटिव का ऑपरेटर एंगल पर। नेक्स्ट स्टेप में सीकेंट 2x टेंजेंट 2x, 2x का डेरिवेटिव x के लिए से 1, 2 को तरतीब की खातिर शुरू में लिखा। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू हैव टेंजेंट ऑफ x अंडर द रूट। सो पावर फार्मूला यूज हो चुका, 1/2 टेंजेंट x 1/2 माइनस 1, जो आपको देगा -1/2। ये रहा -1/2। अब चूंकि अंदर वाले फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना है तो हमने लिखा डी बाई डी एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। सो 1/2 पावर को प्लस में शो करने के लिए बटे के नीचे लिखा। टेंजेंट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमने सीखा था, दैट इज सीकेंट स्क्वायर्ड ऑफ एक्स। दिस इज योर फाइनल आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन अंडर रूट एक्स। साइन ऑफ एक्स अंडर रूट का डेरिवेटिव है कॉस ऑफ एक्स अंडर रूट, लेकिन साथ में एंगल का भी डेरिवेटिव लिया जाएगा क्योंकि एंगल के साथ है स्क्वायर रूट, यानी एंगल का हाफ लिया गया है। सो कॉस ऑफ एक्स अंडर रूट डी बाई डी एक्स, स्क्वायर रूट को हम एक्स पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट के स्टेटमेंट को। कॉस अंडर रूट एक्स, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, ये इसके आपके पास रफ वर्क में आंसर आया, पावर फार्मूला को इंडिकेट किया गया है यहाँ पे। सो यू हैव कॉस अंडर रूट एक्स 1/2, एक्स के पावर को प्लस में शो करने के लिए डिनोमिनेटर में हम लेकर आए, एंड दैट इज इट। कॉस एक्स अपॉन 2 या कोसाइन 1/2x। कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ एक्स, तो इसीलिए कॉस ऑफ एक्स अपॉन 2 का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू डी बाई डी एक्स। द एंगल इज एक्स अपॉन 2। ये फार्मूले का रेफरेंस है जो आपके सामने है। ओके, नाउ माइनस साइन एक्स अपॉन 2 अपनी जगह पे, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से 1 2 अपनी जगह पे, फिर अगले स्टेप में हमने 1/2 को शुरू में लिखा तरतीब की खातिर, तो ये बन गया -1/2 साइन एक्स अपॉन 2, एंड दिस इज योर फाइनल स्टेटमेंट। एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर्ड ऑफ एक्स। सो यू हैव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर्ड ऑफ एक्स। दो फंक्शंस हैं तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगेगा। अगर आपको याद हो तो प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन कुछ इस तरह से था कि चाहे आप इसको u इंटू वी की फॉर्म में लिखें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, या इनको एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखें तो पहला फंक्शन उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ दूसरा फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन उसी तरह डेरिवेटिव ऑफ पहला फंक्शन। सो प्रोडक्ट रूल हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि पहला फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ। अगले स्टेप में डेरिवेटिव ऑपरेटर को यहाँ पे लगाएंगे और इस डेरिवेटिव के ऑपरेटर को यहाँ पे लगाएंगे, ऑपरेट करेंगे। सो एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2
पावर फार्मूला 2 नीचे साइन 2 माइनस 1 x, लेकिन चूंकि अंदर पूरे का पूरा एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है तो पावर फार्मूला लगाने के बाद अंदर वाले फंक्शन का भी हम डेरिवेटिव लेंगे। प्लस साइन स्क्वेयर्ड ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑपरेटर एक्स स्क्वेयर्ड और 2 दोनों के साथ हमने लगाया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेप। So in the second step we have x squared plus 2 into 2 sine 2 minus 1, आपके पास आ जाएगा sin of x into d by dx। sin of x का डेरिवेटिव है cos of x, और प्लस साइन स्क्वेयर्ड ऑफ x अपनी जगह पे, x स्क्वेयर्ड का डेरिवेटिव पावर फार्मूला लगा है 2x 2 माइनस 1 आया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0। सो दिस इज x स्क्वेयर्ड प्लस 2 साइन ऑफ x cos of x, ये इक्वल होगा साइन 2x के। ये फार्मूला आपने पहले भी रिवाइज किया है। सो दिस इज साइन 2x एंड देन यू हैव साइन स्क्वेयर्ड 2x 2 माइनस 1, x में से x के पावर में से के 2 में से 1 निकाला तो x पावर 1 आ गया, 2x साइन स्क्वेयर्ड ऑफ x, 2x साइन स्क्वेयर्ड ऑफ x, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। साइन 2t अपॉन कॉस 2t है जो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज़ t। इससे पिछले क्वेश्चंस में आता था हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता था, दैट वाज x। नाउ हियर वी हैव t। तो इसीलिए अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t। सो लेफ्ट पे डेरिवेटिव का ऑपरेटर और राइट पे डेरिवेटिव का ऑपरेटर। पावर फार्मूला, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन भी हम लेंगे। 1/2 साइन 2t अपॉन कॉस 2t माइनस 1/2। 1/2 में से जब आप 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1/2। ये जो इस पोर्शन का डेरिवेटिव जो हमने लेना है वो कुछ इस तरह से है कि ये है कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन हमने सीखा था कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एफ एक्स किसके इक्वल होगा, टॉप का फंक्शन है ये और ये बॉटम का फंक्शन है। तो बॉटम के फंक्शन का स्क्वायर्ड, बॉटम का फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ टॉप का फंक्शन, माइनस टॉप का फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ बॉटम का फंक्शन। तो हम लिखेंगे बॉटम के फंक्शन का स्क्वायर, बॉटम का फंक्शन अपनी जगह पे, डेरिवेटिव ऑफ टॉप का फंक्शन माइनस टॉप का फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ बॉटम का फंक्शन। इसको प्लस में लाने के लिए क्या किया, इस इनसाइड फंक्शन को रेसिप्रोकेट कर दिया। जब उलट दिया तो इसका पावर प्लस में आ चुका। नाउ लेट्स गो अहेड। कॉस टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर्ड ऑफ टी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। सो कॉस ऑफ टी अपनी जगह पे, साइन 2t का डेरिवेटिव है 2 कोसाइन ऑफ 2t। फिर साइन 2t अपनी जगह पे, कोसाइन ऑफ t का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ t। ठीक है, सो ये फार्मूलाज मैं आपको समझा चुका हूँ। सो नेक्स्ट यू हैव ये जो पावर है कोसाइन के पास भी आ चुका और साइन 2t के पास भी आ चुका। ये जो कॉस 1/2t है इसको बॉटम में लाकर, बटे के नीचे लाकर कॉस माइनस 1/2t लिख दिया हमने। ठीक है, कोसाइन 2 माइनस 1/2 तो आपके पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये बन गया 3/2। आप रफ वर्क में भी चेक कर सकते हैं।